Hello बच्चों, let's read this question. The question states, what is Birch reduction Giff mechanism? Let's understand this question with the basic key concept. So in this question we have to understand about Birch reduction. But सबसे पहले we need to understand कि जब हम alkynes को जब हम alkenes में convert करते हैं, we have two methods. First is by using Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst क्या होता है? This is known as reduced palladized charcoal. So अगर we have to talk about Lindlar's catalyst, so हम क्या करते हैं? Palladium charcoal लेते हैं and हम palladium charcoal को as a catalyst use करते हैं for alkyne से alkene की reduction के लिए. Now what will happen? हम उसको partially deactivate करते हैं. So let's talk about it. So palladium charcoal, it is deactivated partially with poison like सल्फर कंपाउंड और उस सल्फर कंपाउंड को हम क्यूनोलीन बोलते हैं. सो और क्यूनोलीन. Hence, the partially deactivated palladized charcoal that is known as Lindlar's catalyst. Lindlar catalyst हमको cis alkene देता है. So it leads to the formation of cis isomer of alkene. So this is the first method जब हमें cis isomer चाहिए होता है alkene का. Second methods है Birch reduction. अब Birch reduction क्या है? Birch reduction basically इसमें हम सोडियम मेटल को यूज करते हैं in liquid ammonia, and in this it led to the formation of trans isomer of alkene. तो हमको इसमें trans isomer मिलता है alkene का. Now let's understand more about Birch reduction. That is the second method to prepare alkene. So अगर Birch reduction की बात करी जाए, so let's take an overall reaction. कि overall reaction क्या होगी? So suppose RC triple bond CR dash ले रही हूं मैं. This is an alkyne, right? Alkyne से alkene बनता है with the presence of sodium and liquid ammonia. बट हम लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं. देन यहां से एल्कीन बनता है, दैट इज ट्रांस प्रोडक्ट. सो यहां आ रहेगा, यहां आ रहा है आर डैश आएगा, H एंड H. दिस इज ट्रांस एल्कीन एंड Birch रिडक्शन में ट्रांस बनता है, बट अगर आर डैश आर के साथ होगा सो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन जो लिंडार्ड्स कैटलिस्ट बनाता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा कभी भी अगर इंटरनल एल्काइन होगा, एक आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, दैट टर्मिनल एल्काइन विल नॉट अंडरगो Birch रिडक्शन. जो इंटरनल एल्काइन होंगे सिर्फ वही Birch रिडक्शन देंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, H नहीं हो पाता क्योंकि टर्मिनल पे चला जाएगा. तो जब टर्मिनल पे जाएगा तो डबल बॉन्ड जब वो ब्रेक करेगा तो ओवरऑल वो प्रोडक्ट ट्रांस नहीं बना पाएगा क्योंकि उसमें H ही नहीं होगा, राइट? सो ड्यू टू लैक ऑफ H, क्योंकि हमको यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनाना है ना, सो दैट्स व्हाई टर्मिनल एल्काइन नहीं देता Birch मैकेनिज्म. लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिडक्शन. सो एज हम यहाँ पे सोडियम यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम 2 सोडियम यूज करेंगे. मेटल है सोडियम. We know that metal releases electron. So sodium हमको 2Na plus and 2 electron देगा. Now ये जो electron इसने दिए ये आगे further reaction में use होंगे. Now हमने alkyne लिया था. This was the alkyne जो हमने लिया था. अब जो electron हमको मिला, this is the second step. जो हमको electron मिला वो सबसे पहले अटैक करेगा on any of the carbon. वो पीछे वाले कार्बन पे भी कर सकता है, वो आगे वाले कार्बन पे भी कर सकता है, दोनों पे कार्बन पे अटैक करता है. सो फर्स्ट कार्बन पे उसने अटैक किया, सो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड मूव करके कार्बन पे आएगा.
व्हाट विल बी दी फाइनल आउटकम? सो आर सी माइनस यहाँ अनाइन मिल जाएगा, डबल बॉन्ड तो रहेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो एक रेडिकल की फॉर्म में हम इसको दिखाएंगे. एंड आर डैश, दिस इज नोन एज रेडिकल अनायन. अब यहां पे नेगेटिव एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिपल्शन फेस कर रहे हैं, राइट? दे विल फेस रिपल्शन एंड उनको चाहिए स्टेबिलिटी. सो वो स्टेबिलिटी के लिए, सो एज दे फेस रिपल्शन, सो फॉर स्टेबिलिटी R dash will move at opposite end. तभी ट्रांस एल्कीन मिलता है, क्योंकि ये दोनों रिपल्शन करेंगे, वो इतना रिपल्शन करेंगे कि यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोडक्ट जाएगा वो ऐसे जाएगा. यहाँ पे एक रेडिकल बन गया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे R डैश चला जाएगा. सो इट विल लेड टू द मूविंग ऑफ R डैश टू द ऑपोजिट पोल ड्यू टू दिस रिपल्शन. नाउ व्हाट विल हैपन? अब हमारे पास है लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया इसका मतलब NH2H है, दैट इज NH3 प्रेजेंट है. सो हमें नेगेटिव आयन को, और यू कैन से जो रेडिकल हमारे पास है उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, बट जो हमारे पास नेगेटिव है दैट इज द अनायन, वो हम न्यूट्रलाइज करेंगे H प्लस को यहाँ से डोनेट करके. सो यहाँ से H प्लस जाएगा टू दिस कार्बन एंड इट विल फॉर्म R C डबल बॉन्ड C. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे H आ जाएगा एंड यहाँ पे R डैश रहेगा. नाउ व्हाट विल हैपन? थर्ड स्टेप में लेट्स राइट द रिएक्टेंट जो हमारे पास है R डैश. नाउ व्हाट विल हैपन? अगेन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जाके मूव करेगा टू द इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. सो यहाँ पे जाएगा वापस से इलेक्ट्रॉन एंड इट विल अगेन मूव ऑन एंड यहाँ पे एक एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो हमने एनायन की जनरेशन कर लिया R डैश. नाउ व्हाट विल हैपन? अगेन NH3 हम यूज करेंगे NH2H से, और H को हम यूटिलाइज करेंगे, हमने कार्बन पे दे दिया. सो जो ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ H, यहाँ R डैश. सो दिस इज बेसिकली द ओवरऑल मैकेनिज्म, और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांस एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ये हमारे पास एक अनाइनिक स्पीशीज बना, वो रेडिकल अनाइन था, ये रेडिकल अनाइन है प्रॉपर, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ रेडिकल, राइट? एंड ये एक अनाइन फॉर्म कर रहा है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे पास बाद में दो NH2 माइनस एज अ साइड प्रोडक्ट थे. सो वो जो रिमेनिंग Na प्लस बचे थे उनके साथ रिएक्ट करके ये 2NaNH2 बनाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट. सो ट्रांस एल्कीन के साथ हमको NaNH2 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है. सो वी हैव अंडरस्टूड इट. द ओवरऑल रिएक्शन इफ यू हैव टू राइट आउट, सो ये आएगा. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट, सो लिक्विड अमोनिया दिया हमने, इससे हमारे पास ट्रांस एल्कीन बना था ड्यू टू द रिपल्शन स्टेबिलिटी के लिए, एंड NaNH2 as a byproduct. So I hope you understood the Birch reduction. I hope you understood it well. Best of luck.